बेटा पहले क्या लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी बताइए जिसका डायमेंशन क्या हो, फॉर्मूला mLT-2 हो। बेटा क्या होगी, फोर्स। बेटा सेकंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी, बेटा mL2T-2, यानी आपका क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। जिस बच्चे ने सेकंड लगाया है थोड़ा सा चेंज करें इसे, बेटा थर्ड होगा। क्या होगा, थर्ड। बेटा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द डायमेंशन फॉर्मूला LT-1, फर्स्ट वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी। फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसका डायमेंशन LT-2 होता है, एक्सेलरेशन। ग्रेट। बेटा जब सेम चीज में सेम चीज को ऐड करते हैं देन वी गेट सेम चीज, और जब सेम में से सेम माइनस करेंगे देन वी गेट सेम चीज। यानी पांचवे का आंसर आएगा LT-1, छठे का आंसर आएगा LT-1। बेटा डायमेंशन ऑफ एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। बेटा एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2, वॉल्यूम का क्या होता है, L3, तो वहां से सॉल्व करके निकाल लोगे। बेटा डायमेंशन ऑफ 1/2 mv²। बेटा 1/2 तो एक नंबर है, ये डायमेंशन लेस है। क्या डायमेंशन लेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, परंतु v² जो है उसके ऊपर जो स्क्वायर में 2 लिखा है उसका डायमेंशन होगा, यानी 2 नीचे आएगा। बताऊंगा कैसे, उसे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें। क्या लिखा है, mv², क्योंकि जो स्क्वायर लगा है वो ऐसी क्वांटिटी के ऊपर है जो फिजिकल क्वांटिटी है। बताओ वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, LT-1, ऊपर लिखा है 2, तो स्क्वायर ओपन हो जाएगा ना। क्लियर है, बता दिया जाएगा, डोंट वरी आज। बेटा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh। बेटा मास का आपको आता ही है, जी का आपको आता ही है, एच का आपको पता ही है। बेटा जी का क्या होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करी जा रही है यहाँ पे, वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है, LT-2। बेटा ये शीट थी लास्ट क्लास में इसके बारे में बतला दिया गया था। क्लियर है क्या, आज की क्लास स्टार्ट करें। बेटा परंतु आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताइए, बेटा लास्ट क्लास में डायमेंशन की चर्चा करी थी। बेटा कॉपी पेन रोक लो, थोड़ी देख लें, सिर्फ बता देना जो मैं पूछूं आप लोगों से, ठीक है। बेटा बताएं, बेटा डायमेंशन ऑफ मास क्या होता है, सोच के भाई बोल लो। बेटा क्या होता है, कैपिटल M। स्मॉल m ले सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। यानी मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M। जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं सिर्फ उनको इतना बता दूं, कभी भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है डायमेंशन, उसके अंदर अगर मास का जिक्र हो जाए, किसका हो जाए, मास का, ऊपर ऊपर बता देता हूं, तो मास का जिक्र हो जाए तो उसकी जगह कैपिटल M लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल M। यानी मास आया तो कैपिटल M आ जाएगा। अगर लेंथ का जिक्र हो जाए, किसका हो जाए, लेंथ का, अगर लेंथ सुनने में आएगा तो उसकी जगह कैपिटल L लिखना है। अगर टाइम का जिक्र हो जाए तो टाइम की जगह कैपिटल T आएगा। बेटा नजरे सिर्फ इधर, क्या आएगा, कैपिटल T। अगर करंट की बात आ जाए तो एम्पेयर, कैपिटल A। बेटा अगर मान लीजिए टेम्परेचर आ जाए, क्या आ जाए, K या फिर थीटा, यानी ये डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा से बोल दीजिए, मास की जगह क्या इस्तेमाल करोगे, बेटा लेंथ की जगह, टाइम की जगह। यानी कभी भी आप लोगों को मास सुनने को मिलेगा उसकी जगह कैपिटल M, कभी भी लेंथ मिलेगा उसकी जगह कैपिटल L, टाइम मिलेगा तो कैपिटल T, करंट मिलेगा तो कैपिटल A, अगर टेम्परेचर मिल गया तो K या फिर थीटा। बस ये 5 आने चाहिए आप लोगों को। क्लियर है क्या, जो कि लास्ट क्लास में बता दिए थे। कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला बना रहे हो तो उसके लिए जिस भी क्वांटिटी का बना रहे हो उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आता है तो डायमेंशन आएगा, फॉर्मूला नहीं आता तो डायमेंशन नहीं आ सकता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर। इतना आता है आप लोगों को। बेटा आज डायमेंशन के यूज की पहली क्लास है, कौन सी क्लास है, पहली। डायमेंशन के 3 यूज थे। बेटा पहला यूज क्या था कि कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला सही है या गलत है वो चेक करना है। मान लीजिए v = u + 80, क्या बोला, v = u + 80, ये सही है गलत है, सोच के बताओ। 9th क्लास में पढ़ा है, सही है। पर हम चाहें तो डायमेंशन की मदद से चेक भी कर सकते हैं सही है गलत है। अभी चेक करने का तरीका क्या है, बट एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। मान लीजिए लिखा है v = में u + 80 लिखा है, बताओ ये कौन सी साइड है, LHS। और बेटे ये क्या है, RHS। और डायमेंशन आपको आते ही है। बेटा मैंने मान लीजिए इसका डायमेंशन निकाला, मैंने इसका डायमेंशन निकाला पूरी टर्म का, अगर दोनों के डायमेंशन सेम आगे, क्या आगे, सेम, इट मीन्स ये फॉर्मूला सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। यानी LHS के डायमेंशन अगर RHS के इक्वल आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट होगा, अदरवाइज क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। बात इतनी सी है। कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं, 9th क्लास में। एक और था इक्वेशन ऑफ मोशन में, S = UT + में ½ AT², पढ़ा है ना आप लोगों ने। ये फॉर्मूला सही है गलत है सोच के बताओ, सही है। पर हम क्यों माने भाई, हम चाहें तो डायमेंशन की मदद से चेक भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, S = में UT + में ½ AT²। इधर के डायमेंशन निकालेंगे, इधर के डायमेंशन निकालेंगे, अगर दोनों के डायमेंशन क्या आ जाए, सेम, तो ये क्या है, सही है गलत, सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है।
ये बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। बेटा है तो एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, है तो एनर्जी। डायमेंशन का फिक्स होगा, mL2T-2 होगा। बेटा इसका डायमेंशन निकालो, इसका डायमेंशन निकालो, अगर दोनों के डायमेंशन सेम आगे क्या आ गए? सेम, तो डायमेंशन क्या है? सही है, अदरवाइज क्या है? गलत है। आज सिर्फ यही सीखने वाले हो। क्लियर है? एक और चीज बता दो, लास्ट क्लास में बताई थी बेटा, एल में अगर एल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एल। 2L नहीं मिलेगा, मैथ नहीं चल रही है यहाँ पे, डायमेंशन चल रहा है। बेटा मान लीजिए एल में से एल को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? एल। यानी LT-1 लिखा है, इसमें से LT-1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? यानी सेम चीज में सेम चीज को ऐड करेंगे क्या मिलती है? सेम चीज। यानी व्हेन द डिस्टेंस इज एडेड टू द डिस्टेंस देन वी गेट डिस्टेंस ओनली। मान लिया, अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, एक नोट डालो, एक काम करो कॉपी में फास्ट, एक नोट डालो। ये सब बेसिक है, लास्ट क्लास में बातें हो गई हैं इसके ऊपर। बड़े नोट देंगे, नोट नंबर पहला लास्ट क्लास से देखते हुए। बड़े मास का डायमेंशन एक बार बोलना दोबारा। बहुत बढ़िया, क्या होता है? दोबारा बोल दो। लेंथ का, टाइम का, बेटा टेम्परेचर का, के या फिर थीटा, बेटा करंट का, ए। इतना आता है आप लोगों को बेसिक, लास्ट क्लास की बात। बड़े नोट नंबर सेकंड, ऊपर देखिए बेटा सारे बच्चे, नीचे कोई नहीं देखेगा। मान लीजिए एल में एल को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? बेटे एस में माइनस एस कर रहे हैं, क्या मिलेगा? बेटे मान ले LT-1 है, यहाँ पे LT-1 है, क्या मिलेगा? LT-1। ये भी लास्ट क्लास की बात है, आता है आप लोगों को? बेटा फील नहीं। बेटे नोट नंबर तीसरा, आराम से बताना। बेटे मान लीजिए यहाँ एल है, क्या है? एल। बेटे यहाँ प्लस है, यहाँ पे डैश है, इक्वल में एल है। बताओ यहाँ पे क्या रहा होगा? क्योंकि अगर यहाँ एल है तो यही जब ही हो सकता है जब यहाँ एल हो। बेटे मान लीजिए यहाँ एल है, माइनस में डैश है, फिर इज इक्वल टू एल है, यहाँ क्या होगा? जब भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए यहाँ लिखा है LT-1, बेटे यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ लिखा है डैश, यहाँ लिखा है LT-1। बताओ यहाँ क्या होगा? आपको पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है सेम में सेम को जोड़ोगे सेम मिलेगा, सेम में से सेम माइनस करोगे सेम मिलेगा। ये क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी लिखी है x इज इक्वल टू में 80 प्लस BT स्क्वायर, क्या लिखा है? x इज इक्वल टू में 80 प्लस BT स्क्वायर। वहाँ रिप्रेजेंट करा है x जो है डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L। तो L इज इक्वल टू क्या है? 80 प्लस BT स्क्वायर। अगर ये L है तो ये भी L रहा होगा और ये भी क्या रहा होगा? L। ये पूरा L रहा होगा, ये पूरा क्या रहा होगा? L। तभी तो L हो सकता है। फील लो इस चीज का। बेटा ये L है तो यानी ये वाली क्वांटिटी क्या रही होगी? ये वाली क्वांटिटी क्या रही होगी? तभी तो L आया होगा, अदरवाइज नहीं आ सकता ना। क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन भी ये बहरहाल ऐसे तो नीट में आते हैं, बताऊंगा पर जब भी। बेटा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मैं करूंगा, आज ही करूंगा। पहले इतना लपेटो फास्ट। बड़े फील लें और प्यार से ऊपर देखें। बड़े क्या देखा अभी तक? बड़े यहाँ देखा अगर सेम चीज में सेम चीज को ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्या मिल रही है? सेम चीज। आज की क्लास में हम देखने क्या वाले हैं, कोई फॉर्मूला आपको दिया है, ये डायमेंशन के हिसाब से सही है या गलत है, ये देखेंगे। बस तरीका पता लग ही चुका है और डायमेंशन आपको आते ही है। क्वेश्चन नंबर पहला डालिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, बेटा ऊपर देखें। मान लीजिए क्वेश्चन लिखिए v इज इक्वल टू में, बेटे v इज इक्वल टू में u प्लस 80। बेटे लिखते हुए कोई ना लिखे, ऊपर देखो। बेटा v इज इक्वल टू u प्लस 80 गिवन आएगा एग्जाम में, क्या आएगा? गिवन। आपसे क्वेश्चन ये होगा ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हमें तरीका पता है, LHS के डायमेंशन निकालो, RHS के डायमेंशन निकालो, दोनों को देख लो। बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? पहला स्टेप, बेटा LHS क्या लिखेंगे? बताओ LHS में कौन सी टर्म है? v। बेटा v लिख दिया। v होती क्या? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। लास्ट क्लास में बताया। जिन बच्चों को नहीं आता बस मान लो होता है, इतना तो ठीक है ना। बेटा डब्बा बना दो ऐसे करके। क्लियर? इतना आ गया नहीं आ गया? बेटा आप कहें RHS को देखो। बताओ RHS में पूरा ये फैक्टर लिखा है। बेटा RHS क्या लिख दिया? RHS। बताओ RHS में क्या है? u प्लस 80। अच्छा बताएं, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, पर है तो दोनों वेलोसिटीज। और वेलोसिटी का डायमेंशन थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। तो बताओ u का डायमेंशन क्या होगा? LT-1। तो u की जगह क्या लिख दिया? LT-1। बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दिया। व्हाट इज इट? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन लास्ट क्लास में बताया था LT-2। बेटा पीछे लिखा है t। बताओ t का क्या होता है? कैपिटल T आ गया। स्मॉल तो लिखते ही नहीं है कभी भी, याद रखना। बताओ यहाँ t की पावर कितनी है? 1। बताओ बेटा सॉल्व कर।
एल टी माइनस वन बेटा प्लस एल, बताओ ये -2 और +1 कितना आएगा t माइनस वन। बताओ सेम में सेम ऐड करेंगे देन वी गेट क्या, तो इज इक्वल टू में एल टी माइनस। बताओ इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करो तो क्या आया, बताओ आर एच एस एल एच एस के इक्वल है या नहीं है, ये लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू में, इट मीन्स ये डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया, 2 नंबर मिल गए। कितने मिल रहे हैं, 2 नंबर। एंजॉय करो, मौज उड़ाओ, हलवा चीज लपेट घसीट उठा पटक। बट ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बहरहाल बता दें डायमेंशन निकालना बहुत ईजी है। v का एल टी माइनस वन कैसे आया, ये लास्ट क्लास में बतलाया गया था, यानी इसका पहले फॉर्मूला देखा था, वहाँ वैल्यू डाली थी, उसके बाद ये आया था। क्लियर। बट नेक्स्ट करें, मान लीजिए अगला लिखा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आओ बेटा डालो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 डालिए। बड़े क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का। बड़े s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। बता s क्या है बेटा, s का डायमेंशन क्या होगा, l है तो डिस्टेंस ही एक। बहरहाल पहले हम लेंगे LHS, क्या लेंगे बताओ, LHS में कौन सी टर्म है, सिर्फ s, तो ना लोनली अकेली पड़ी हुई है। बताओ s का डायमेंशन क्या होते हैं, कैपिटल L मान लिया। बेटा RHS क्या है, अगर RHS को सॉल्व करा और L नहीं आया तो डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर आ गया तो क्या है करेक्ट है। बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, बेटा UT है प्लस में हाफ है, बेटा AT स्क्वायर है। एक बच्चे का पेन चल रहा है, कृपया करके पेन ना चलाएं, इंक खत्म हो जाएगी, नया पेन नहीं दे पाएंगे, गरीब इंसान है। बेटा U का क्या है, वेलोसिटी, तो बेटा ये क्या होगा LT माइनस वन, पीछे लिखा है T, तो साथ में क्या गया कैपिटल T, प्लस का प्लस लिख दिया। अब फील नहीं बेटे 1/2 है, क्या है तो 1/2 क्या है, डायमेंशनल लेस, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा इसका। क्लियर। बताओ एक है एक्सेलरेशन, बोले बेटा क्या होता है LT माइनस टू, टी का क्या होगा T होगा, परंतु उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, ये याद रखना। अब बच्चे सोचते हैं सर आपने बोला था नंबर का नहीं होगा, पर देखो नंबर ऐसी क्वांटिटी के ऊपर है जिसका डायमेंशन होता है तो होगा, पता लग रहा है। बेटे 1/2 तो तनहा लोनली अकेला पड़ा हुआ था बेचारा, तो उसे डायमेंशन लेस, पर 2 ऐसी क्वांटिटी के ऊपर है जिसका डायमेंशन होता है। क्लियर है क्या, यहाँ पे ब्रैकेट को चेंज करो, डब्बा वाला बनाओ, अरे हाँ ना बोल भैया। बता बेटा T से T कैंसिल, बताओ क्या आएगा L, बीच में क्या है प्लस, बताओ ये T2 माइनस के वो प्लस के कैंसिल, क्या आएगा L, L में L को ऐड करेंगे क्या आएगा L, यानी इस वाली क्वांटिटी का क्या आया L, इट मीन्स LHS RHS के इक्वल आ गया। बताओ डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट, करेक्ट है, यही तो बताना था, कठिन तो नहीं है। बहरहाल ये तो आपको पहले से पता करेक्ट है, अब एग्जाम में ये नहीं कि हाँ हमें पता है, बच्चे ने लिखा वी नो इट इज करेक्ट, टीचर गई वी ऑल्सो नो 0, एंजॉय करिए, ऐसा नहीं होता भैया। अगले एक और देखें, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन एक और होती है, याद है आपको, 3 पढ़ी है ना आप लोगों ने, बेटा 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर पढ़ा होगा। आओ बेटा नोट हो गए। बेटा अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3, वो भी 2 ही नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 3 डालो बेटा सारे बच्चे। बड़े फील नहीं ऊपर देखें, 3rd है, बताओ कितने नंबर का है, 2 नंबर का। बड़े 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। बड़े LHS के डायमेंशन निकालने, फिर किसके निकालने हैं RHS के, दोनों को क्या करना है इक्वल, अगर इक्वल आ गए तो सही, अगर इक्वल नहीं आए तो क्या है गलत। बताओ 2 का कुछ डायमेंशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो पहले क्या करेंगे LHS के। बताओ LHS में कौन सी क्वांटिटी है, बड़े 2as, बताओ एक है डायमेंशनलेस क्योंकि किसी के ऊपर नहीं है बगल में। बताओ एक है एक्सेलरेशन, बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, बड़े एक है s डिस्टेंस है क्या होगा L, बताओ L और L कितने हो गए L2, और ये क्या है T माइनस 2, इतना आया ही नहीं आया। बड़े होता है RHS में टर्म क्या है, बड़े एक है v स्क्वायर माइनस में, तो v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। बताओ ये क्या है वेलोसिटी, फाइनल है पर है तो वेलोसिटी, बड़े एक है इनिशियल पर है तो वेलोसिटी। बताओ इसकी जगह क्या आएगा LT माइनस 1, बताओ स्क्वायर है या नहीं है, बताओ बीच में क्या है, यहाँ पे क्या आएगा LT माइनस 1, बड़े यहाँ क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करेंगे। बताओ L के ऊपर वहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, और T के ऊपर क्या आएगा -2, बताओ बेटे यहाँ क्या आएगा L2, क्योंकि भैया ये वाला 2 जो है ये इसके ऊपर आ गया, बड़े ये इसके ऊपर आएगा ही नहीं आएगा। बताओ T के ऊपर क्या आएगा -2, बताओ बीच में क्या लिखा है माइनस,
यहाँ क्या आएगा माइनस। बेटा उसी प्रकार से इसको भी ओपन करो, बोलो कितना आएगा L2T-2। बताओ सेम चीज में जब सेम चीज माइनस करते हैं देन वी गेट सेम चीज, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा ये क्वांटिटी देखो और ये देखो दोनों सेम है, कहाँ गई ये रही, दोनों सेम है अलग है, यानी LHS किसके इक्वल है। अब तो आ गया हुआ यार, करेक्ट है इनकरेक्ट है, उड़ाओ लपेटो। बेटा फील लें और प्यार से ऊपर देखें। बेटा अगला देखें, पता यहाँ पे क्या हुआ है, डायमेंशन की मदद से हमने एक फॉर्मूले को सही साबित कर दिया। क्या कर दिया है, सही साबित कर दिया। बेटा काइनेटिक एनर्जी सुनिए कभी, बताना जरा क्या होती है। वाह क्या सुनिए बेटा, हाफ mv²। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv²। ये डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, पर ये डायमेंशन की मदद से सही करके दिखानी है। पता तो है हमें करेक्ट है, मान लिया, पर नंबर तो चाहिए भैया। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। बेटा कितने नंबर का है, 2। ये होता है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिखते हैं। बताओ k इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है, मान लिया। बेटा LHS और क्या देखेंगे, RHS। बताओ LHS में क्या लिखा है, k लिखा है, पर है भैया क्या, यहाँ लिख लो नीचे। बेटा k है तो एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होते हैं, mL2T-2। पढ़ा रखा है आप लोगों को। बड़े रहता है RHS में टर्म क्या है, बड़े RHS में हाफ mv² है। बेटा हाफ का क्या हुआ, डायमेंशन है, ये आ गया। बेटा मास का क्या हुआ, कैपिटल M। क्या होगा, कैपिटल M। बताओ v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या आएगा LT-1। पावर कितनी है, 2, तो यहाँ आ गया 2। बेटा ओपन करें, बेटा एक तो आ गया m, बताओ इसके ऊपर क्या आएगा 2 L2, इसके ऊपर क्या आएगा T-2। बेटा ये भी आ गया। बताओ दोनों सेम है अलग है, यानी LHS किसके इक्वल है, डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, करेक्ट है, बात खत्म, लपेटो भैया हलवा चीज। बेटा अच्छा सुने, आपने कभी ऑस्किलेशन सुना है, कभी तो सुना होगा, पेंडुलम तो देखा ही होगा। बेटा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ऐसे स्ट्रिंग है और बेटा नीचे एक बॉब है, क्या है एक बॉब। बेटा ऐसे यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, ऑस्किलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बेटा पूरे एक ऑस्किलेशन चक्कर काटने में कुछ समय तो लगता होगा, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, बेटा एक चक्कर काटने में लिया गया समय, टाइम टेकन टू कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई बॉडी भी हो सकती है। बेटा ऐसे घूम के पूरा ऐसे करके आ रही है, तो पूरा एक चक्कर काटने में जो समय लगेगा इसको टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। उसे कैपिटल T से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल t इस्तेमाल नहीं करते, याद रखना। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितनी बार घूमा, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। पर एक चक्कर काटने में जो समय लिया इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और जब ऑस्किलेशन हो रहा है, फील लो ऐसे बॉल को यहाँ लेके गए, ये ऐसे जाके पूरा ऐसे वापस आ रही है, तो ऑस्किलेशन हो रहा ही नहीं हो रहा, चक्कर कट रहा है। अरे हाँ ना बोल भैया, तो वो समय भी लिया होगा, तो उसका फॉर्मूला भी होता है, उसका फॉर्मूला होता है जो कि अभी आपको पता नहीं है। इसकी डेरिवेशन भी होगी आपके सिलेबस में जो कराई जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कौन सी क्लास में पढ़ा था, 9th, तो पता है ना तुम्हें। आओ फील लो। बेटा एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ऊपर देखो। बेटा एक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। बहरहाल इसकी डेरिवेशन आप लोग 14 चैप्टर में देखोगे, ऑस्किलेशन एंड वेव में, वहाँ पूरी दिखाएंगे इसे SHM में, क्लियर है क्या। पर इसी वाले चैप्टर में इसे ड्राइव भी कराया जाएगा डायमेंशन की मदद से, डायमेंशन की मदद से। अभी फील लो, फॉर्मूला ये होता है T इज इक्वल टू 2π में L/G, ये फॉर्मूला होता है। अभी आया कहाँ से, इसकी ड्राइव भी होगी, डोंट वरी, इसको पूरा ड्राइव भी कराया जाता है। अभी मान लो इतना होता है। अच्छा ये क्या होता है, फील लो, बड़े यहाँ सीलिंग है, छत, बड़े यहाँ से क्या रस्सी है, और नीचे क्या कोई बॉब है। बड़े इसको पीछे खींचते हैं ऐसे करके, तो यहाँ आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यहाँ तो रस्सी नहीं रहेगी ना, इमेजनरी। बताओ कुछ एंगल बनेगा थीटा, तो ये ऑस्किलेशन स्टार्ट होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आगे पीछे जाएगा। तो वो समय लेगा ना इसे जाके काटने में। वो समय का फॉर्मूला क्या होता है, 2π में L/G। ये भी मानना पड़ेगा तुम्हें, होता है। इसकी ड्राइव भी है और करेंगे हम। ये डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है, करेक्ट है, पर हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। अगर सही है तो डायमेंशन की मदद से करके दिखाओ। तो कैसे करोगे भैया, LHS, बताओ पहले LHS के डायमेंशन देखोगे। LHS में T है, बताओ T का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T होगा। बड़े यहाँ क्या है, RHS क्या है, आराम से प्यार से देखिएगा। बताओ RHS में क्या लिखा है, 2a पाई है अंडर में L/G। बेटा पीछे दिख रहा है, बड़े 2π की बात करें, 2π के कांस्टेंट, ये तो क्या डायमेंशनलेस। बताओ आगे क्या बचा, रूट में L/G।
यहाँ लिख लो, एक काम करो इसे बटो दो, बड़े यहीं देख लो, बताओ क्या है रूट में एल बाई जी, यही है। ये तो क्या डायमेंशनलेस, ध्यान से रखना, नजर ऊपर रखना। बताओ रूट है या नहीं है? वास्तविकता में रूट का मीन्स क्या होता है? हाफ होता है। बताओ बेटा क्या आएगा? एल आएगा, जी आएगा, उसके ऊपर क्या आएगा? हाफ लिख दिया। परंतु एल का डायमेंशन क्या होता है? एल, पर जी का जी नहीं होता। जी का क्या होता है? एल टी माइनस टू। बड़े जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वही डायमेंशन होगा जो एक्सेलरेशन का होता है। और एल का डायमेंशन क्या होता है? एल लिख दिया, और रूट की जगह क्या लिख दिया? हाफ। इतना तो आगे होगा भैया, इसे बड़ा ब्रैकेट बना लो। बता बेटा क्या होगा? एल से एल कैंसिल। बताओ टी की पावर कितनी है? माइनस टू। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और उसकी पावर कितनी है? 1/2। यहाँ देख लो, टी माइनस टू है और पावर कितनी है? हाफ। बताओ ये मल्टीप्लाई करो, प्लस है, प्लस ले लो भैया। बताओ इनटू में 1/2 है या नहीं है? इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया? टी हो गया आंसर। तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया, एक काम कीजिए, मैं बताता हूँ। बड़े बताइए यह है नहीं आया? ऊपर देखो बड़े, यहाँ क्या करोगे? बड़े 2 पाई अंडर रूट में क्या लिखा है? एल बाई जी। बताओ ये क्या है? डायमेंशनलेस। बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? पहले तो ब्रैकेट इधर और 1/2 लिख दो। एल का क्या होगा? एल। इसका क्या होगा? बताओ इससे ये कैंसिल, ये माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस का। बताओ वहाँ पे क्या है? 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, छोटी क्लास में सीखा था, 9th क्लास में। बताओ कितना आएगा? 2 है, इनटू में 1/2, इससे ही कैंसिल, कितना आया? टी आया ना। ये इस वाली क्वांटिटी को सॉल्व करो तो टी आया। इट मींस LHS इज इक्वल टू में डायमेंशन करेक्ट या इनकरेक्ट? और डायग्राम बनाना है तो छोटा सा गुजी गुजी करके गुजिया बना देना, ऐसे करके बन गया डायग्राम। अरे हाँ ना बोलो भैया। बहरहाल काम करिए डायग्राम, ठीक है। बस आपको इतना सीखना, ऑस्किलेशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। लपेटिए से ऊपर देखो बेटा, टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इतना आगे है क्या बड़े? ऐसे आगे भी फील लेना है, इधर इससे आगे भी फील लेना है बड़े। एक आप लोग करके दिखाइए। अच्छा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, क्या होती है? नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। एक सेंट्रीफ्यूगल होती है, एक सेंट्रीपिटल होती है। एक बाहर की तरफ लगती है, एक अंदर की तरफ लगती है। पर बहरहाल इसके फॉर्मूले भी होते हैं, दिखाते हैं बड़े। लिखे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 डालो भैया। अच्छा 6 से याद आया, चहल को कभी देखा तुमने? चहल चहल, एक मिनट रुक जाओ। mv²/r। पहले तो ये डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है प्रूव करना है, परंतु प्रूव करने से पहले रुको जरा। क्वेश्चन नंबर का है 6। अच्छा, F के फोर्स, M के मास, V के वेलोसिटी, R के डिस्टेंस। ये डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है आपको चेक करना है। बहरहाल करेक्ट है, परंतु डायमेंशन की मदद से करेक्ट करके दिखाना है। उसे करने से पहले जरा सुनो एक बात। चहल को देखा कभी आप लोगों ने? बेटा लड़कियां चहल के बारे में जानते हो? लेग स्पिनर है, ये बोल रहा है लेग स्पिनर है। अच्छी बात है बेटे। एक बॉलर है, इंडियन टीम का एक बॉलर है। किस किसने देखा है चहल को हाथ खड़े करना? नहीं रियल में नहीं बेटा, टीवी पे ही। चलो छोड़ो, जिसने एक बार भी झलक देखी है वो बहुत बॉडी बिल्डर है। नहीं देखा? फिर बताना बेकार है बेटा। चलो लपेटो। आइए ऊपर देखें। बढ़िया क्या है? फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। बढ़िया बताएं LHS में क्या लिखा है? अरे रुको तो सर, LHS में लिखा क्या है बेटा? फोर्स क्या लिखी है? बड़े फोर्स लिख, नजर सिर्फ ऊपर, जब मार कर चलेगा तो नजर ऊपर। बड़े फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, मान लिया जी। बड़े बताएं RHS की बात कर लेते हैं। बताओ RHS में क्या लिखा है? ध्यान से पूर्वक देखो। बड़े mv²/r क्या लिखा है? mv²/r। व्हाट इज m? मास। बताओ मास का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल M। क्या होगा? तो इसकी जगह क्या? कैपिटल M। हाँ ना बोल भैया। बताओ वेलोसिटी क्या होगा? LT-1। ऊपर क्या लिखा है? 2 लिखा है। डिवाइड में R तो दूरी होती है, L रेडियस है। बहरहाल यहाँ पे वास्तविकता में क्योंकि ऐसा होता है, फोर्स अंदर लग रही होती है, R रेडियस होती है। पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं। बड़े बताएं L से L कैंसिल होगा, परंतु थोड़ा ओपन करो, M आ गया। बताओ यहाँ क्या होगा? L2T-2 डिवाइड में क्या है? L से L, एक ऊपर L बचेगा। बताओ बेटा कितना आएगा? MLT-2। बताओ दोनों सेम आ रहे हैं अलग आ रहे हैं? सेम आ रहे। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू में डायमेंशनली करेक्ट है इनकरेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। ये तो पहले ही पता था, बस करना था। लपेटिए फास्ट से। अच्छा मान लिया
कि फॉर्मूला डायमेंशन करेक्ट है या इनकरेक्ट वो आप कर लेते हो, अच्छी बात है। एक और दूं आप लोगों को, करके दिखाओगे खुद ही, छोटे मोटे देते हैं वो कर लेना, परंतु मैं एडिशन वाले सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आइए बेटा, जाते जाते कुछ दे दूंगा, बेटा एडिशन वाले सीख लो। अभी कौन से सीख लो? एडिशन वाले। बहरहाल जैसे क्वेश्चन मैं आप देने वाला हूँ ऐसे नीट में कई बार आए हैं, नजरे ऊपर रखना, और प्राइवेट स्कूलों में भी देते हैं, और सब प्राइवेट के लगभग यहाँ पे। बड़े क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा है? एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th। फिर लीजिएगा बेटा, मान लीजिए x इक्वल टू में 80 लिखा है, प्लस में BT स्क्वायर लिखा है, क्लियर? मान लिया इतना। और क्वेश्चन आया बड़े फाइंड द बड़े डायमेंशन ऑफ A एंड B। बड़े A और B के डायमेंशन निकालने हैं आप लोगों को, A और B के, और वेयर x जो है वो क्या डिस्टेंस है, और बड़े t जो है वो क्या है? टाइम है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये भी t टाइम होगा। A और B हमें नहीं पता कौन सी क्वांटिटी है, पर उनके डायमेंशन जरूर निकालने। आराम से इक्वेशन को 2 मिनट के लिए तसल्ली से देखो, देख लिया? एडिशन है सब्ट्रैक्शन है? एडिशन है, अच्छी बात है। बड़े ये x क्या डिस्टेंस है, आराम से फील लीजिए। अगर रफ में देखें यहाँ पे, बताओ x क्या है? डिस्टेंस है। बताओ डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है? l। ये तो हमें पता है ना भैया। मान लीजिए मैंने l लिख दिया यहाँ पे, इक्वल में कुछ लिखा हुआ है, बड़े ये लिखा है AT प्लस में BT स्क्वायर। बताओ अगर ये l है तो इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या रहा होगा? l। अगर ये इसका भी क्या रहा होगा? l। बीच में क्या है? प्लस। तो l में l को ऐड करेंगे तभी तो ये आया होगा। नेक्स्ट क्लास से सारे बच्चे फोन अपने आगे रख देना, ठीक है? l में l को ऐड करेंगे तभी तो l आएगा। भगवान ने सिर्फ 2 चीज़ अच्छी दी है मेरे को, पहली एक आंखें, दूसरे कान, और कुछ अच्छा नहीं दिया मेरे को। भगवान मेरी इसलिए नहीं बनती है। बड़े आगे क्या बेटा? l प्लस l इज इक्वल टू में l, इतना आया नहीं आया? तो बताओ ये जो पूरी 80 वाली क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x को ही, l ही है भैया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? फिल लो आंसर में, बड़े डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ 80। बड़ा जो x का डायमेंशन होगा वही 80 का डायमेंशन होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, मैंने क्या बोला यार? इसका डायमेंशन जो वही इसका है वही इसका है, तो नहीं जो x का डायमेंशन है किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ 80 के ना भैया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ यहाँ से फिर लो, डायमेंशन ऑफ x, बताओ x इज इक्वल टू 80 की बात हो रही है। बताओ मैं निकालना a, तो t का आएगा नीचे a। बताओ x का डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल L, और t का क्या होगा? t। बताओ a कितना आया? ये t ऊपर जाएगा तो LT माइनस 1 आगे ना। अब पता लग गया वेलोसिटी भी हो गया, परंतु हमें उससे लेना देना है वो क्या है? बस a जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन LT माइनस 1 आया। बताओ दूसरा वाला खुद ही निकाल लो। बताओ इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा? x के। तो क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे? डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू, देखो तो सेकेंड स्टेप देखो, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू में डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, उसका भी वही होगा। बताओ बेटा x का डायमेंशन यहाँ लिख लो, पहले रुक जाओ। बताओ निकालना भी है, इसको नीचे पटको। बताओ ऐसे आएगा ही नहीं आएगा? बताओ इसका डायमेंशन क्या होता है? L। बताओ t का क्या होगा? कैपिटल T, ऊपर क्या है? स्क्वायर, बड़े b है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? b का भी आ गया। बस इसका एक स्टेप बढ़ा के नीट में क्वेश्चन आया था, पता क्या कहता? फाइंड द रेशियो ऑफ a एंड b। कितना कठिन क्वेश्चन है। फाइंड द a निकाल दिया, b निकाल दिया, उसके बाद कुछ मत करो, उसके बाद नीट का क्वेश्चन करके रेशियो निकाल लो। फाइंड a बाई b। बताओ a कितना है? यही तो छलावा है, क्लियर है? ये कितना है बेटा? L से L, बेटा -2 पर जाएगा तो बेटा आंसर कितना आएगा? T। आंसर आ गया a बाई b, b बाई 1। नहीं आया तुम्हें यार? रेशियो निकाल दिया ना हमने, यानी b वाली क्वांटिटी डायमेंशन लेस है और a वाली क्वांटिटी डायमेंशन क्या है? ठीक है, अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो। नहीं आया भैया? ये आया या नहीं आया? ये आ गया, a और b आ गया, दोनों को डिवाइड देना। क्या देना है? डिवाइड। पहले इतना लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चाहिए। सुन बेटा, ये क्या है? x, तो ये क्या है? डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L। तो अगर ये क्वांटिटी L, बेटा सारे बच्चे और भी देखते रहोगा, अगर ये L है तो ये भी L ही रहा होगा, ये भी L रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है। तो मैंने पहले स्टेप में क्या लिख दिया? डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80। इतना आ गया। जो इसका डायमेंशन है वही इस वाली क्वांटिटी का डायमेंशन है, तो मैंने दोनों को इक्वल में रख दिया दिखाने के लिए। अब बताओ, सिर्फ मैं इसको देख रहा हूँ, फिर इसको देख रहा हूँ, और किसी को नहीं देख रहा। बताओ a का निकालने, t नीचे आया, x डिस्टेंस उसका L होता है, t का t होता है, 80 ऊपर आएगा तो LT माइनस 1।
अब मैंने क्या करा, इसका जो डायमेंशन है वो इसका भी है, सेम है ना दोनों, तो मैंने लिखा डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू BT स्क्वायर मैंने लिख दिया दिखाने के लिए ताकि मैं सॉल्व कर सकूं सिर्फ। क्लियर? बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये b का निकालने t स्क्वायर नीचे आएगा, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का l, और t का क्या होता है कैपिटल T, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, जब ये ऊपर जाएगा तो LT-2 b का भी आ गया। अब ये a आया है, ये b आया है, ये दोनों को मैंने भागा कर दिया, क्या कर दिया, भागा करके घटा आ गया, लपेटो। बेटे 12th वाले बच्चे आते हैं ना, बहरहाल आप लोग MW आप दो, 12th वाले TTS आते हैं, कब आते हैं, TTS, वो जो लास्ट पे तो 10:30 बजे जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, हाँ नहीं आज के दिन नहीं है, आज के दिन तुम्हारी बात नहीं, मैं TTS की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे छूटते हैं बच्चे, आराम से आते हैं हीरोज होते हुए, सोडा पीते हुए। ऊपर देखो भाई, बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, बेटा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऊपर देखें 8वां क्वेश्चन है बेटा। 8 क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, बहरहाल इसके बाद एक और लूंगा, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन, उसके बाद आपने शीट करना, ठीक है बेटा। 8वां मैं कराता हूँ, 9वां तुम करना, ठीक है भैया। 2 क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ, दोनों में से बता दो कौन सा करवाओगे, ठीक है, दोनों में से एक आप करोगे, एक हम, 10वां करोगे, ठीक है 10वां करना। बड़े फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू में a लिखाएं, प्लस में BT लिखाएं, प्लस में CT स्क्वायर लिखाएं, हमारे अंदर चुल होने के कारण हमने तीसरी टर्म भी डाल दी, ठीक है। अब फिर लो बड़े v क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, बेटा सिर्फ नजरे ऊपर, बैक बिल्कुल मत खोलो, और t क्या है, समय, क्या है, समय। क्लियर है इतना? फिर लीजिए बेटा, मैं निकालना क्या, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C के निकालने। हमें पता है कि इसका जो डायमेंशन है वही इसका रहा होगा, इसका जो डायमेंशन वही इसका रहा होगा, इसका जो डायमेंशन वही इसका रहा होगा। 3 इक्वेशन आएंगे, 3 बार इक्वल करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन ये है बड़े, फोर्स इजिकल टू में A√x प्लस में BT ऐसे लिखा है बड़े। फिर लें यहाँ पे एक काम करो, x ही लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। बड़े F क्या है, फोर्स है, क्या है, फोर्स। बड़े x क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, बताओ किसका निकलवाओगे, दोनों का। आओ भाई, बहरहाल अच्छा एक और बात, कोई जरूरी नहीं है यहाँ x है फिर यहाँ x ही हो, वहाँ t भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ क्या था, t था, यहाँ t स्क्वायर, यहाँ x नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भैया, कुछ भी दे सकता है वो आपको। क्लियर? अब करने का तरीका क्या होगा, सेम, वो अलग नहीं होगा। बहरहाल आपका मन कर रहा था यहाँ t ले लो, दिखाने के लिए, डिफरेंस करने के लिए, पूछो। बताओ बेटा ऐसे निकालते हैं, बताओ पहले स्टेप क्या आएगा, ऊपर देख लो एक बार, फर्स्ट स्टेप बताओ, डायमेंशन जो इसका होगा वो इसका होगा क्या, तो मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू a, डायमेंशन के हिसाब से लिख रहा हूँ, मैथ के हिसाब से नहीं, ये मेरे को पता है a का वही डायमेंशन रहा होगा जो इसका होगा। बताओ v क्या है, वेलोसिटी, तो a का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा, LT-1, a का डायमेंशन आ गया ना, यहाँ पे आएगा, तो मैं आया नहीं आया। बताओ सेकेंड स्टेप क्या आएगा, बताओ v इक्वल टू BT का वही डायमेंशन होगा, वेलोसिटी का है, निकालना b का है, तो बताओ क्या होगा, ये नीचे आएगा, तो v/t इज इक्वल टू b। बताओ v क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, डिवाइड में t का क्या होता है, t इज इक्वल टू क्या है, b, ये ऊपर आएगा तो माइनस, तो यहाँ LT-2 आ गया, इज इक्वल टू b आ गया होगा। बड़े तीसरा और आखिरी स्टेप है बड़े, क्या v इज इक्वल टू में CT स्क्वायर, c का निकाल लें, t स्क्वायर का आएगा नीचे, अब वैल्यू डाल ही लोगे, खुद कर ही लोगे, भरोसा ही तुम ले हो गया, मान लिया। बड़े यहाँ देखें पहला स्टेप क्या है बड़े, फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, A√x, निकालना किसका, a का, तो a का आएगा नीचे, F/√x इज इक्वल टू क्या आएगा a। बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, इतना आ गया। आराम से देखिए, रूट से घबराना मत। बताओ x का क्या है, L, और रूट को कुछ मत करो, यहाँ पे 1/2 लिख दो। क्लियर? बताओ ये 1/2 ऊपर आएगा ही नहीं आएगा, तो बताओ क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, m है बेटा, l है। बताओ जब ये ऊपर आएगा तो l -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, T-2 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, a चल रहा है। बताओ ये एक है या नहीं है, एक में से आधा जाएगा तो क्या आएगा, आधा प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ा है 1। बताया क्या, T-2 इज इक्वल टू क्या आ गया, a का डायमेंशन आ गया। तुम्हें नहीं आया, प्लस माइनस तो आता होगा ना, नहीं आता हो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी 9319652423, हाँ ना भैया। फिर लो, और दूसरी बात ये कि b का आप निकालोगे,
अब फी ले लो, याद रखो रूट मतलब 1/2 है, ऊपर लेके आओ माइनस कर लो। पूछो बेटा क्या पूछ रहे थे? हाफ में रूट में नहीं, हाफ में लिखना है। किसमें लिखना है? हाफ में, 1/2 में लिखना है। क्लियर? लपेटिए। अच्छा एक और चीज़ इसी के साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाब शुक्रिया, सत्रिकाल, पढ़ोशना ना पढ़ोशना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलंदा, सब खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चा।